नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.35 यानी कि श्लोक नंबर 35 द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस। कल के 34वें श्लोक में आपने देखा कि अर्जुन की भावनात्मक दुविधा, जैसे अर्जुन की भावनात्मक दुविधा है वैसे ही आपकी भी भावनात्मक दुविधा है। कैसे? जैसे अर्जुन के जिन रिश्तों ने उन्हें सिखाया, प्यार दिया, जिनके साथ वो जीवन की हर एक महत्वपूर्ण जीवन को बिताया, वो युद्ध भूमि में अर्जुन के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। जैसे आप भी अपनी जीवन की कठिन परिश्रम पे जब आगे आप बढ़ रहे होते हो, कठिन परिश्रम के पथ पे चल रहे होते हो, तभी आपके अपने आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो कल के श्लोक में हमने ये देखा कि अर्जुन का मोह और जीवन का मार्गदर्शन, वही आज के श्लोक में उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अर्जुन का मोह और जीवन का मार्गदर्शन, श्लोक नंबर 35। तो आज हम 35वें श्लोक को पढ़ लेते हैं, फिर उसके अर्थ को जानेंगे, फिर हम आध्यात्मिक संदेश के तौर पे आज हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं, पहले 35वें श्लोक को पढ़ लेते हैं। श्लोक है, एतान हंतु मिच्छामि घंतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम नु मही कृते। ये श्लोक हुआ। श्लोक का अर्थ है, अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मारने पर आमोद हो। तीनों लोगों का राज्य पाने के लिए भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो सिर्फ पृथ्वी के लिए यह कैसा कर सकता हूँ, सिर्फ पृथ्वी के लिए यह कैसा कर सकता हूँ। ये इस श्लोक का यानी कि 35वें श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम इस श्लोक को आध्यात्मिक संदेश के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन की गहरी दुविधा सामने आती है। जैसे अर्जुन की गहरी दुविधा आती है, वैसे ही आपकी भी महत्वपूर्ण जीवन में अर्जुन की दुविधा के जैसे सेम आपकी भी दुविधा सामने आएगी, गहरी दुविधा। देखते जाइए कैसे। वह केवल अपने व्यक्तिगत दुख की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वह यह भी सोच रहा है कि जो कार्य वह करने वाला है क्या वह सही है। यहाँ अर्जुन धर्म, समाज और राष्ट्र को ध्यान में रखकर किया जाने वाला कर्तव्य और मोह, अपने परिजन और स्वयं के भावनात्मक जुड़ाव और स्वयं के सुख तक सीमित कर्म के बीच फंसा हुआ है। अब अर्जुन केवल अपने व्यक्तिगत मतलब अपना ही व्यक्तिगत वो दुख की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो सोच रहा है कि वो जो कार्य करने जा रहा है क्या वो सही है। जैसे आपके भी एक समय में आपके अपने दुख आते हैं और आप भी सोच में पड़ जाते हो कि क्या मैं वो कार्य कर रहा हूँ या मैं वो कर्म कर रहा हूँ क्या वो सही है। वो आप अपने अपने आप से पूछने लगते हो क्या वो सही है। तो यहाँ पे दो चीज आ जाती है कि अर्जुन को दो चीजों में से चुनना होता है, धर्म या मोह। जैसे आपकी भी अपनी जिंदगी में आ जाती है धर्म और मोह, तो आप कौन सा चूज करते हो। जैसे अर्जुन धर्म, समाज और राष्ट्र को ध्यान में रखकर किए जाने वाला कर्तव्य, और मोह अपने परिजन और स्वयं के भावनात्मक जुड़ाव और स्वयं के सुख तक सीमित कर्म के बीच फंसा हुआ है। यानी कि ये दोनों के बीच में आप भी फंसे होते हो, अर्जुन भी फंसा हुआ है। अब आपको जैसे अर्जुन क्या चूज करता है वैसे ही आप देखते जाइए कि आप क्या चूज कर रहे हो, कि धर्म को चूज कर रहे हो या मोह को चूज कर रहे हो। अर्जुन के लिए रिश्तों के महत्व ने उसकी दृष्टि को संकुचित कर दिया है और वह इस बात से विचलित हो गया कि युद्ध करना क्या उचित है। अर्जुन यानी कि आप, अर्जुन कौन? अर्जुन यानी कि सभी रिश्ते, जो रिश्ते होते हैं ना, जिस रिश्तों से आप बंधे हुए होते हो ना, वो एक समय में वही रिश्ता वही आपके खिलाफ हो जाता है। वो रिश्ता आप ही के खिलाफ बोलने लगता है, आप ही के निर्णय को चोटिल करने लगता है। और यही जो रिश्ता होता है ना, वो अर्जुन यानी कि आप, वही दृष्टि को आप देख कर ना उस चीज को संकुचित हो जाते हो, आप सोच में पड़ जाते हो, आप दुखी हो जाते हो वो देख के। और इस बात को देख के आप विचलित भी हो जाते हो और आप सोचने लगते हो कि क्या अपने लोगों से
युद्ध करना उचित है? आप अपने आप से पूछने लगते हो, क्या युद्ध करना उचित है? अब वास्तविक परीक्षा तभी होती है जब तुम्हें उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां तुम्हारे अपने करीबी लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बनते हैं। अब आपकी वास्तविक परीक्षा कहाँ पे आती है? धर्म और मोह के बीच में, कि आप धर्म को चूज कर रहे हो कि मोह में। तो वास्तविक परीक्षा तब शुरू हो जाती है धर्म और मोह के बीच में, जब आप इन परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां पे आपके अपने करीबी आपके सामने खड़े होते हैं और सामने खड़े होके आपसे युद्ध कर रहे होते हैं, और आपके मतलब जैसे आप हो, जैसे अर्जुन है उस युद्ध में उनके अपने युद्ध में खड़े हैं, वैसे ही हमारे कठिन परिस्थितियां या जीवन के परिश्रम में हम जब आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमारे अपने करीबी मार्ग जो होते हैं ना, मार्ग जहाँ पे हम सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वो असफलता के मतलब सफलता के रास्ते पे वो असफलता वाली चीज़ें आपके रास्ते में वो रोड़े डालते रहते हैं, यानी कि मार्ग में आपका बाधा बनते हैं, आपको बार बार टोकते हैं, आपको विचलित करते हैं, आपको रोकते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं सफलता के रास्ते पे। अब ये श्लोक क्या सिखाता है या याद दिलाता है? यह श्लोक तुम्हें यह याद दिलाता है कि जीवन में कई बार छोटे या व्यक्तिगत सुखों, स्वयं और परिवार तक सीमित, और बड़े आत्मिक लक्ष्यों जिनमें समाज और राष्ट्र कल्याण शामिल है के बीच चुनाव करना पड़ता है। अब ये श्लोक आपको यह याद दिलाता है कि अर्जुन, अर्जुन कौन? अर्जुन सभी हैं। जैसे अर्जुन को याद दिलाया जा रहा है, वैसे ही आप भी इस चीज को देख सकते हो क्या, कि जीवन में कई बार छोटे व्यक्तिगत, जो छोटा व्यक्तिगत क्या होता है कि स्वयं और परिवार तक सीमित, यानी कि आप अपने लिए कर रहे हो और अपने परिवार के लिए कर रहे हो बस, और उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस अपने परिवार तक सीमित हो। यानी कि बाहरी सुख सुविधाओं को आप जो अपने लिए कर रहे हो अपने परिवार के लिए कर रहे हो, बस वहीं तक सीमित हो, उसके आगे आप कुछ नहीं सोच रहे हो। और दूसरी क्या है? बड़े आत्मिक लक्ष्य, यानी कि जिनमें समाज और राष्ट्र का कल्याण शामिल है के बीच चुनाव करना पड़ता है। यानी कि आत्मिक, जो बड़े आत्मिक, यानी कि आप जो अंदर से वो जो आत्मिक आपके लक्ष्य आ रहे हैं, वो समाज और जो अंदर से आता है ना, वो समाज और राष्ट्र कार्य के लिए होता है। तो ये दोनों चीजों के बीच आपको चुनाव करना पड़ता है। ये श्लोक आपको याद दिला रहा है, अर्जुन को भी याद दिला रहा है, आपको भी दिला रहा है, मुझे भी याद दिला रहा है कि आपको क्या चूज करना है। अर्जुन के लिए यह चुनाव कठिन है। जैसे अर्जुन के लिए यह चुनाव कठिन है, वैसे आपके लिए भी यह चुनाव कठिन होता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने वे खड़े हैं जिनसे वह भावनात्मक रूप से जुड़ा है। अब यह चुनाव कठिन इसलिए हो जाता है कि धर्म और मोह, धर्म आप आत्मिक रक्षा से, धर्म मैंने अभी क्या बताया कि धर्म आप समाज और राष्ट्र को देखकर किए जाने वाला कार्य होता है। मोह, मोह में आपका परिवार, आपके स्वयं के प्रति जिससे आप प्रेम कर रहे होते हैं, वो आ जाते हैं। अब ये श्लोक आपको ये याद दिलाता है कि आप अपने परिवार तक सीमित होते हो या अपने में आत्मिक लक्ष्यों से जुड़कर अपने समाज में और राष्ट्र के कल्याण में आप शामिल हो रहे हो। तो आपको ये चुनाव करना होता है। क्या चुनाव? अर्जुन के लिए चुनाव कठिन है, यानी कि आपके लिए भी ये चुनाव कठिन है, मेरे लिए भी चुनाव कठिन है, ये सभी के लिए चुनाव कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके अपने सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपके अपने सामने खड़े होते हैं जिससे आप प्यार कर रहे होते हो, जिनके साथ आप वो समय व्यतीत किए हो, उनके साथ वो समय जियो, उस पल को हर समय जियो, और वही आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो क्या होगा? आप भी समझ रहे हो उस चीज को, भावनात्मक रूप से आप जुड़े होते हो। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब तुम्हें यह समझाना होता है कि क्या तुम अपने कर्तव्यों, यानी कि समाज और राष्ट्र को ध्यान में रखकर किए जाने वाला कर्म से भाग रहे हो या उनका सम्मान कर रहे हो। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब आपको यह समझना होता है कि क्या आप अपने कर्तव्य, यानी कि समाज, राष्ट्र और ध्यान में रखकर किए जाने वाला कर्म से आप भाग रहे हो या आप उनका सामना कर रहे हो। यह आपको अपने से पूछना होता है कि आपकी असली चुनौती क्या है, कि क्या आप अपने कर्तव्य से भाग रहे हो या उसका सामना कर रहे हो। ये खुद आपसे पूछना है, आपको खुद से। नेतृप्रेन्योरशिप, नेतृप्रेन्योरशिप का एक नया आगाज हो चुका है। मैं पिछले श्लोक से बताते आ रहा हूँ, जो बेस्टो भारत कंपनी से आगाज हुआ है। तो उसके तहत अन्य उद्योग और दोनों को देख के बेस्टो भारत और अन्य उद्यमिता में कैसे लागू करें। तुम्हारे जीवन में
कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें छोटे व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर समाज और राष्ट्र के हित में बड़े निर्णय लेने होंगे। आपके जीवन में, जैसे अर्जुन के जीवन में, कई ऐसे कई ऐसा समय आएगा ना आपके जीवन में, चाहे अर्जुन के जीवन में ऐसा समय आएगा, या अर्जुन का समय तो बीत गया, तो आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा ना जहां पे आपको छोटी छोटी सुख सुविधाओं को त्यागना आपको पड़ेगा, क्योंकि समाज और राष्ट्र के हित में बड़े निर्णय लेने होंगे छोटे छोटे सुखों को त्याग कर। तुम्हारे व्यवसाय में भी ऐसा ही संघर्ष होता है। जब तुम्हें अपने व्यक्तिगत आराम या सुख सुविधा में फंसे रहना है या अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। अब आपको ऐसे संघर्ष, आपके व्यवसाय में संघर्ष होगा जहां पे आपको अपने व्यक्तिगत आराम और सुख सुविधाओं को छोड़कर, उस समय जहां पे आप फंसे रहते हो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, और आपको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि अपने अंदर के आत्मा को जगाना होगा। आपको बाहरी यानी कि सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा। सुख सुविधाएं तो आप बाहर से ले रहे हो, क्या आप सुखी हो? नहीं हो। बाहरी चीज़ों का कभी सुख सुविधाएं नहीं होती, जो अंदर से आती। और जब हम अपने आत्मा को जगाते हैं ना, तो बाहर भी वो परिस्थितियां बदलने लगती है। ऐसे में तुम्हें यह चुनना होगा कि क्या तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ जैसे कार, धन, विदेश यात्रा और अपने रिश्तों जैसे पत्नी या पति की नज़रों में हीरो बनने की लालसा को प्राथमिकता दोगे, या तुम उन बड़े उद्देश्यों और कर्तव्यों की ओर अग्रसर होगे जिनमें समाज को नई दिशा देना, लोगों के जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए कार्य करना और राष्ट्र की नज़र में हीरो बनना शामिल है। अब आपको चुनाव करना होगा क्या कि व्यक्तिगत स्वार्थ में क्या आ जाता है आपका, जैसे कार, धन, विदेश यात्रा, जैसे आपके रिश्ते, जैसे पति पत्नी या पति पत्नियों के नज़र यानी कि जैसे पत्नी या पति के नज़रों में हीरो बनने की लालसा को प्राथमिकता दोगे, या तुम उन बड़े उद्देश्यों, यानी कि दो चीज़ों पे आता है आपके कि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को चुनोगे या आप उसको प्राथमिकता दोगे, जहां पे आपको उद्देश्य और कर्तव्य की तरफ अग्रसर होगे, वो उसको आप चूज करोगे। तो आपको क्या चूज करना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। या तो आप क्या चूज कर लो, व्यक्तिगत स्वार्थ जिसमें कार, धन, विदेश यात्रा हो जाता है, जिसमें रिश्ते हो जाते हैं जैसे पत्नी या पति की नज़रों में हीरो बनने की लालसा, या आप समाज की नई दिशा देना, लोगों के जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जाने के कार्य करना और राष्ट्र की नज़र में हीरो बनना शामिल है। तो आप दोनों में से आप कोई भी सोच लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप व्यक्तिगत स्वार्थ सोचते हो कि आने वाले समय में राष्ट्र की नज़र में हीरो बनना आप सोचते हो। ये आप अपने मर्जी से निर्णय लो, ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है। जब तुम एक लीडर बनते हो तो कई बार तुम्हें कठिन और भावनात्मक रूप से जटिल फैसले लेने पड़ते हैं। जब आप लीडर शेर होता है, याद रखिएगा कभी भी, और शेर को कभी भी, एक लीडर को कभी भी कठिन और भावनात्मक रूप से जटिल फैसले लेने पड़ते हैं, कठिन फैसले लेने पड़ते एक लीडर को। तभी सच्चा लीडर वही होता है जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के बावजूद सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हो, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी केवल उसके निजी जीवन तक सीमित नहीं होती बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति भी होती है। सच्चा लीडर वही होता है जो अपना व्यक्तिगत कभी सुख देख ही नहीं सकता है, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को मारकर सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने का उसके पास क्षमता होता है, वो सक्षम होता है, क्योंकि उसकी अपनी जिम्मेदारियां केवल उनके निजी जीवन तक सीमित नहीं होती है, वो अपनी निजी जीवन तक कभी सीमित नहीं होता है, बल्कि वो समाज और राष्ट्र के प्रति होता है। एक सच्चा लीडर वही होता है। यही असली चुनौती है, और यही एक सच्ची लीडर की चुनौती होती है कि अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर बड़े लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित किया जाए। यानी कि अपने छोटे छोटे स्वार्थों को एक लीडर को छोड़ना पड़ता है, और उससे ऊपर उठकर अपने लक्ष्यों की तरफ, एक लीडर का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, और उस बड़े लक्ष्य की तरफ एक लीडर को ध्यान केंद्रित के तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। जीवन में भी यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है।
एक लीडर के जीवन में यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार तुम्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को साथ आगे बढ़ाना पड़ता है जिनसे तुम्हारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, लेकिन वे तुम्हारे बड़े उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं, केवल उन भावनात्मक संबंध में रहकर जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। तुम कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। यानी कि जीवन का एक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को साथ आगे, मतलब अपने साथ, आप कोई व्यवसाय कर रहे हो तो आप उस व्यवसाय में किसी ऐसे व्यक्ति को उस व्यवसाय में आपको अपने साथ रख के आगे बढ़ाना पड़ता है जिनसे आपका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। वो आत्मा से जुड़ा होता है, व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है बाहरी, यानी वो आत्मा से जुड़ा होता है। और वो संबंध जो आत्मा से जब आप उसको जोड़ोगे तो वो आपके बड़े उद्देश्य, मतलब बड़े उद्देश्य जो होंगे ना, वो आपके सपोर्ट, मतलब वो आपके साथ होके उस बड़े उद्देश्यों को, लक्ष्यों को वो पूरा करने में सहायक देते हैं। और केवल, यानी कि केवल उन भावनात्मक बंधनों में रहकर जो तुम्हें पीछे खींचते हैं, तुम कभी अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। और अगर आप भावनात्मक बंधनों में अगर आप बंध गए तो ये आपको पीछे खींच देंगे। अगर आप भावनात्मक बंधनों में बंधे तो आपको भावनात्मक बंधनों को छोड़ना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना होगा। जीवन की यह निर्णय बहुत, यानी कि एक निर्णय लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपको बहुत जरूरी है। एक सफल नेतृत्वनर के जीवन में उसे कई बार छोटे छोटे व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर समाज और राष्ट्र के हित में बड़े फैसले लेने होते हैं। एक सफल जो नेतृत्वनर जो होते हैं वो अपने जीवन में कई छोटे छोटे व्यक्तिगत सुखों को त्याग देते हैं और समाज और राष्ट्र के हित में बड़े फैसले लेते हैं। वो मान लो कि तुम्हारे पास समय है अपने आराम के लिए, लेकिन समाज में एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसका समाधान तुम्हारे द्वारा संभव है। मान लीजिए कि आप यही बता रहा ये मान लो कि तुम्हारे पास समय है अपने आराम के लिए, लेकिन समाज में एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसका समाधान तुम्हारे द्वारा संभव है। हमारे पास समय है लेकिन आराम करने के लिए भी है, लेकिन समाज में जब एक महत्वपूर्ण समस्या है और जिसका समाधान कहाँ है, आपके पास है, आपसे संभव है, तो आप क्या करोगे? ऐसे में यदि तुम सिर्फ अपने आराम का ख्याल रखकर बैठे रहोगे तो तुम अपने बड़े आत्मिक उद्देश्य से भटक जाओगे। और ऐसे यदि आप अपने अंदर ख्याल की भावना, मतलब अपने आराम की ख्याल की भावना को रखकर आप बैठे रहे तो आप अपने जीवन में बड़े आत्मिक उद्देश्य से आप भटक जाओगे। आप उस कोई बड़ी आत्मिक उद्देश्य पे आप अग्रसर ही नहीं रहोगे, उससे आप भटक जाओगे। सच्ची सफलता और समाज में बदलाव तभी आता है जब तुम अपने व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठकर अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हो। यानी कि सच्ची सफलता और समाज में बदलाव तभी आता है जब आप अपनी व्यक्तिगत, मतलब अपना सुख, जो शरीर संबंधी जो मैंने बताया था, जो आप अपने सुखों को आपको त्यागना पड़ेगा, उससे आपको ऊपर उठना होगा और उठकर बड़े लक्ष्यों पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। आत्मिक जागरूकता का संदेश। अर्जुन की यह दुविधा हमें यह सिखाती है कि सच्ची आत्मिक यात्रा के दौरान हमें अपनी भावनाओं और मोह से ऊपर उठना चाहिए। यानी कि अर्जुन की दुविधा, यानी कि आपकी दुविधा यह सिखाती है कि जो सच्ची आत्मिक, जो अंदर से वो जो सच्ची आत्मिक यात्रा होती है ना, वहाँ हमें भावनाओं और मोहों से ऊपर उठना चाहिए। यानी कि अपने भावनाओं और मोह को मारना होगा। अगर तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है कि आत्मिक रूप से सही है तो कोई भी व्यक्तिगत भावनात्मक बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती है। अगर आप अपने उद्देश्य स्पष्ट है, मतलब यानी कि आप अपने अंदर से आपके उद्देश्य अगर आप स्पष्ट है कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे आगे जाना है कैसे भी, अगर आपके निर्णय सही हैं तो आपकी, यानी कि उद्देश्य स्पष्ट है और आत्मिक रूप से सही है तो कोई भी, मतलब कोई भी चीज, आपके व्यक्तिगत भावनात्मक बाधा आपको कभी नहीं रोक सकती है। यह युद्ध केवल व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए लड़ा जा रहा है। ये केवल व्यक्तिगत कारणों से नहीं होता है बल्कि एक बड़ा उद्देश्य को पूरा करने के लिए लड़ा जा रहा है। उसी तरह जीवन में जब भी तुम्हारे सामने व्यक्तिगत और आत्मिक लक्ष्यों के बीच चुनाव आता है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उनका साहस के साथ कामना करना चाहिए। इसी तरह या उसी तरह जीवन में जब भी आपके सामने व्यक्तिगत और आत्मिक लक्ष्यों के बीच चुनाव आते हैं
तो आपको अपनी जिम्मेदारियों के भाग मतलब आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है उस जिम्मेदारी से आप भागिए मत। आप उस जिम्मेदारियों का साहस से सामना कीजिए, डरिए नहीं। उसको आप साहस से सामना कीजिए और जैसे ही आप साहस से सामना कीजिएगा तो यह जिम्मेदारी केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति है। और जैसे ही आप साहस से इस जिम्मेदारियों को आप आगे बढ़िएगा, सामना कीजिएगा, तो ये जीवन तक सीमित नहीं रह जाता है। ये आप समाज और राष्ट्र को क्या देके चले जाओगे ना, ये आप आने वाले समय में आप सोचोगे, देखोगे। अब मेरे गुरु बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। बड़े लक्ष्यों के लिए तुम्हें अपने छोटे स्वार्थों और मुंह से ऊपर उठना होगा। यानी कि जब भी आप बड़े लक्ष्यों की तरफ अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको छोटे स्वार्थ और मुंह से ऊपर उठना पड़ेगा। यानी कि बड़े स्वार्थ और मुंह को आपको मारना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आत्मिक मार्ग यानी कि समाज और राष्ट्र को ध्यान में रखकर किए जाने वाला कर्म पर निडर होकर चलते हैं। अब सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आत्मिक मार्ग यानी कि जो अंदर से जो मार्ग आ रहे हैं और समाज और राष्ट्र यानी कि समाज और राष्ट्र को आप ध्यान में रखकर किए जाने वाला अगर आप कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को करते हुए आप निडर होकर चलते हैं। जाते जाते आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप यानी कि आत्मचिंतन सुझाव, आपसे सवाल कि आप अपने आप से पूछिए कि आत्मचिंतन से यानी कि अपने आप से पूछिए कि क्या ये सही है या गलत है। क्या मैं अपने बड़े लक्ष्यों के लिए छोटे मुंह और भावनाओं को पीछे छोड़ सकता हूं? यह आप अपने आप से पूछिए। क्या मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने आत्मिक उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सकता हूं? यह अपने आप से पूछिए। तो आज के श्लोक में इतना ही। मिलेंगे कल अगले श्लोक में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।